जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के पहले जितने भी इन सर्विस टीचर हैं सभी पर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं सभी साथियों के लिए एक खुशखबरी है और अच्छी सूचनाएं भी हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को हाइप्स का ऑप्शन है कमेंट बार में, तो उसमें जरूर हाइप्स कर दीजिए, जिससे कि यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ही सुप्रीम फैसला दिया गया, वहीं सारे शिक्षकों में उबाल सा आ गया और सारे शिक्षकों को रोजी रोटी बचाने की जुगत पड़ गई। दोस्तों, जैसा कि एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग उत्तर प्रदेश में केवल 1,84,000 शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टीईटी परीक्षा के बेसिक परिषद में पढ़ा रहे हैं। उनके नौकरी पर संकट आ गया है। दोस्तों, अचानक आई इस विपदा से शिक्षक साथी बहुत अवसाद की स्थिति में हैं। वहीं कितनों ने तो दम तोड़ दिया और इस जीवन से ही दामन छोड़ दिया। इसी बीच राज्य सरकार बीच बचाव में आई है और लगभग 4 से 5 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला को रिव्यू पिटीशन के द्वारा उसको रिव्यू कराने की तैयारी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 16-17 सितंबर को रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया है, परंतु उसमें कुछ फाइंडिंग पाई गई और डिफेक्ट दिखाया गया, जिस वजह से नोटिस इशू हुआ है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग 3 नवंबर 2025 तक उस फाइंडिंग को दूर करके पुनः रिव्यू पिटीशन को दाखिल करना है, जिससे कि उसका लिस्टिंग किया जाए। इसी बीच तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हिमाचल सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अभी उन सरकारों के द्वारा भी रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाना बाकी है, वही उत्तर प्रदेश के द्वारा कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षक संगठनों ने यह दावा किया है कि मैं इस फैसले को लार्जर बेंच में जाऊंगा। तो इसकी क्या सच्चाई है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में 2 बेंच होते हैं, एक सिंगल बेंच होता है और डबल बेंच होता है। जब सिंगल बेंच से मुकदमा हारा जाता है या जीता जाता है तो उसे फिर चैलेंज जो है डबल बेंच में किया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सिंगल बेंच में एक जज सुनवाई करते हैं, वहीं हाई कोर्ट में डबल बेंच में 2 जजों की पीठ बैठती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रावधान है, नहीं सिंगल बेंच नहीं डबल बेंच, मिनिमम वहां पर 2 जजों की पीठ बैठती है और वही सुनवाई करती है। दोस्तों, जब नए सिरे से मुकदमा दायर किया जाएगा तो यह सीजीआई के ऊपर होता है कि इस मुकदमे को सिंगल जज या डबल जज के द्वारा सुना जाएगा या इसको संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा। संविधान पीठ कहने का तात्पर्य है 5 या 5 से अधिक जजों के पास भेजा जाएगा। इसका निर्धारण जो है कि जस्टिस मुख्य न्यायाधीश महोदय ही कर सकते हैं। इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं कि इसको किस बेंच में डालना है। बहुत करेंगे तो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, परंतु यह हमारे द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा कि हम इसको किस बेंच में लेके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही बेंच है जिसमें 2 जजों की पीठ सुनवाई करती है और 2 जजों की पीठ सुनवाई करते हुए टीईटी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सारे शिक्षकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। दोस्तों, वहीं कुछ शिक्षक संगठनों ने भी अपने पैसे इकट्ठे कर करके रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए याचिका को तैयार कर रहे हैं। उनका दावा है कि मैं ऐसे पैनल को उतारूंगा जिससे कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं मोहन रोहतगी जी, उनको भी अपने पैनल में शामिल करते हुए हम लोग उनको उतारेंगे। वो बहुत अच्छे वकील भी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि वकील नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी ऐसे वकील महोदय को अपने पैनल में बुलाऊंगा जिससे कि यह पक्ष मजबूत हो सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब नए सिरे से सुनवाई होती है तो वहां पर पैनल का कोई मायने होता है, लेकिन जब उसी फैसले को रिव्यू कराना है तो पैनल बहुत बड़ी मायने नहीं है, क्योंकि आप पूरे देश भर के एक तरफ वकील महोदय को उतार दीजिए, लेकिन जो नियम है, जो तर्क संगत है, उसी पर फैसला आना है। और आप जानते भी हैं कि बड़ी चालाकी करते हुए केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट 2009 में परिवर्तन कर दिया है और उन परिवर्तनों के साथ उन्होंने टीईटी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला थोपा नहीं गया है, बल्कि जो भी केंद्र सरकार ने लागू किया है उसको एज इट इज उन्होंने बता दिया है। और उन्होंने बल्कि जो शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम है उनको थोड़ा अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राहत भी दिया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोलिंग नहीं है। जो आप एविडेंस देंगे, जो आप फाइल देंगे,
उसी पर सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। मानवता, संवेदनशीलता इत्यादि मुद्दों पर न्याय नहीं दिया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे राज्य सरकारें शिक्षक के साथ आई हैं, परंतु सच्चाई यही है कि जो शिक्षक साथी हैं उनकी भलाई कैसे हो? क्या राज्य सरकार उनके साथ है तो भलाई हो सकता है? थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है दोस्तों, लेकिन शिक्षकों का हित तभी संभव है, पूर्णतः तभी संभव है जब राज्य के बगैर केंद्र जो है कि इस मामले में इंटरफेयर करे और उसमें कुछ नया एक्ट और संशोधन करे। बहुत से शिक्षक साथियों ने यह भी दावा किया कि इसको दिल्ली तक मामला पीएमओ कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा और वहां से इसका निर्धारण कराया जाएगा, परंतु यह कहना और करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री जी से मिलेंगे और आरटीई एक्ट में पुनः ऐसी जो है जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें चेंजेस कराने का आग्रह करेंगे, परंतु यह क्या होगा यह समय बताएगा। लेकिन जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाए, केंद्र सरकार खुल करके शिक्षकों के साथ नहीं आए, तब तक शिक्षकों की मुश्किलें थोड़ी कम नजर नहीं आती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें बस इतना करा सकती हैं कि वे स्पेशल टीईटी लेकर के, विभागीय टीईटी लेकर के सभी शिक्षकों अस्थायी कर सकती हैं, परंतु 100% उसमें शिक्षक अस्थायी हो जाएंगे यह कहना कहीं न कहीं गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कैसी भी परीक्षाएं होती हैं तो लगभग उस परीक्षाओं के 60-70% ही रिजल्ट बनते हैं, फिर भी 40% शिक्षक जो है कि इस टीईटी परीक्षा से अछूता रह जाएंगे। वहीं सभी देश भर के शिक्षकों की नौकरी को बचाना है तो केंद्र सरकार को आगे लाना होगा। जब तक इस मामले में केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पैनल जो है कि गया है, लेकिन रिव्यू पैनल में बहुत कुछ होना नहीं, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है। जो सच्चाई है मैं मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से वही बताता हूँ, चाहे वो शिक्षक हित में है चाहे अहित में है, लेकिन जो सच्चाई है वही मार्ट साहब यूट्यूब चैनल बताता है। रिव्यू पिटीशन में बहुत कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंस सरकार के द्वारा दिया गया है उसी पर फैसला आया है, और इस फैसले जो है कि रिव्यू फैसले बहुत कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। सच्चाई यही है। तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध भी है कि वह राज्य सरकार पर दबाव बनाए और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, जिससे कि कुछ एविडेंस नए बना करके सभी शिक्षक साथियों की नौकरी को बचाया जा सके। दोस्तों, थोड़ी तो राहत भरी खबर है, लेकिन पूरी तरह से शिक्षकों की जो है कि समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। दोस्तों, हमको आशा है कि यह आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। यदि अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए तथा जो नए फीचर्स आए हैं हाइप्स का उसे कमेंट बार में एक बार जरूर हमको हाइप्स करके पॉइंट दे दीजिए, जिससे कि यह वीडियो आगे बहुत से साथियों तक पहुंच सके और सभी लोग इस सच्चाई से वाकिफ हो सके, क्योंकि यूट्यूब पर दिग्भ्रमित करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी भी शिक्षक साथी को दिग्भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।